सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवो बारंबार। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि सा नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज एवं उनके हृदय स्वरूप महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, संत मत के वर्तमान आचार्य श्री महर्षि हरिनंदन परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सा नमन। अपने निवास में विराजमान पूज्यपाद स्वामी जी के चरणों में कोटि सा नमन। संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित एवं 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज द्वारा टीकाकृत रामचरितमानस सारस्वतिक से अभी हम लोग पाठ श्रवण कर रहे थे। अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ श्रवण कर रहे थे। विषय बना कर्म फल। कर्म फल की महिमा पर अभी हम लोग सुनेंगे। एक समय की बात है, वनवास काल में भगवान श्री राम माता सीता पत्तों की शैया पर सो रहे थे और लक्ष्मण जी थोड़ी ही दूर पर पहरा कर रहे थे। उसी समय गु निषाद आते हैं और भगवान श्री राम माता सीता को पत्तों की शैया पर सोए हुए देखकर उनको बहुत दुख होता है। तो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि यह कैकेयी माता ने अच्छा नहीं किया। भगवान श्री राम को वनवास दे करके तो लक्ष्मण जी कहते हैं, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है। सबको अपने ही कर्मों का फल भोगना होता है। और जब सीता जी का शादी नहीं हुआ था, सीता जी जब कुमारी थी, तो उसने सोने के पिंजरे में एक सुग्गी को पाल रखा था और सोने के कटोरे में दूध भात खिलाती थी। और होता क्या है, तो सुग्गी ने एक दिन सीते को श्राप दे दी। सुग्गी बोली, सीते, आज तुमने मेरे पति से हमको अलग की है, एक दिन तुमको भी अपने पति से अलग होना पड़ेगा, उनके वियोग में रोना पड़ेगा। उस समय सीता जी का शादी नहीं हुआ था। जब सीता जी का शादी हो गई और उसके बाद लक्ष्मण जी जब सीता को चुरा करके ले आए अशोक वाटिका में, तो उसके लिए भी इंद्र भगवान ने दूध चावल दूध भात सोने के पिंजरे में, यानी इंद्र भगवान ने सब तरह से उसको व्यवस्था कर दिया था रहने के लिए। वही सीते को याद आई तो बोली कि
यह जो कर्म का फल है सबों को अपने अपने कर्मों का फल भोगना होता। किसी गांव में एक राजा रहते थे और राजा के साथ मंत्री भी रहता था, प्रजा लोग भी रहते थे। तो एक दिन की बात है, राजमहल में राजा की उंगली कट गई थी। तो प्रजा जो थे, नहीं मंत्री जो थे, तो वह ईश्वर भक्त थे, वो ईश्वर को मानते थे। तो वे कहते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ, ईश्वर जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। तो राजा साहब को अच्छा नहीं लगा, तो उसने क्या करा, मंत्रियों से कहा कि प्रजाओं से कहा इस मंत्री को अभी राजमहल से बाहर करो, क्योंकि मेरी उंगली कट गई है और ये बोलते हैं कि जो हुआ अच्छा ही हुआ। तो राजा ने प्रजाओं के सहयोग से उस मंत्री को राज्य से बाहर कर दिया। तो होता क्या है, धीरे धीरे जब उंगली की घाव छूट गई तो राजा घोड़ा पर सवार होकर के फिर शिकार खेलने गए जंगल की ओर। पहले के राजा लोग, बादशाह लोग शिकार करते थे। तो संयोग से शिकार के चलते वो किसी घनघोर जंगल में चले गए। वहाँ संयोग से कुछ डाकू लोग बलि देते थे, बलि चढ़ाते थे। तो डाकुओं ने सोचा कि बहुत दिनों बाद कोई व्यक्ति आया है, तो चलो आज इसकी बलि देते हैं। तो बलि देने के ख्याल से राजा को पकड़ लिए और राजा को बलि देने के लिए उस जंगल में जो डाकुओं के मालिक थे उसके पास लाया गया। तब होता क्या है, जब सब चीज़ हो गया, अब बलि चढ़ता, तो उन्हीं में से कोई डाकुओं ने देखा कि इसका तो एक अंग भंग है, इसकी बलि नहीं हो सकती है। तो जाके वहाँ के जो मैन थे डाकू बोले छोड़ दो, इस राजा का अंग भंग है, इसलिए इसकी बलि नहीं चढ़ेगी। तब राजा ने घर आए, राजमहल जब आए तो अपनी प्रजाओं को सब बात बतलाते हुए कहते हैं ऐसी ऐसी बात है, जाओ उस मंत्री को खोज करके लाओ। कुछ प्रजा लोग गए गांव में, तो मंत्री को बोले कि आपको राजा साहब बुला रहे हैं। तो बुलाए, राजा साहब कहते हैं मंत्री को, तुमने अच्छा ही कहा था, जो हुआ अच्छा ही होता है, जो होता है वह सब अच्छा ही होता है, अच्छे के लिए होता है। तब जाके मंत्री ने कहा कि राजा साहब क्या हुआ? बोला कि तुमको तो हम राज्य से बाहर कर दिए। एक दिन गए हम जंगल कर शिकार खेलने के लिए, तो वहाँ के डाकुओं ने मुझे पकड़ कर के बलि देना चाहता था, पर मेरी उंगली तो कट गई थी, इसलिए मेरा अंग भंग था, इसलिए मेरी बलि नहीं चढ़ी। तो मंत्री कहता है कि आपने जो किया अच्छा ही किया। बोला कैसे? तो मंत्री कहता है कि आपके साथ हम भी तो जाते शिकार करने के लिए जंगल में, आपका अंग भंग था,
तो आपकी बलि नहीं चढ़ी, मेरी तो बलि चढ़ जाती। तो जाके राजा कहता है कि बात तो सही है, तुम जो किया अच्छा ही किया। बोला फिर भी तुम इतने खुश हो? बोला कि इतना दिन का तनख्वाह ही तो नहीं मिला, लेकिन मेरी तो जान तो बच गई। तो राजा ने खुश होकर के उसका तनख्वाह भी पूरा कर दिया और फिर से अपने साथ में मंत्री को रख लिया। कहने का तात्पर्य यही है कि ईश्वर परमात्मा जो करते हैं वह अच्छा ही करते हैं। यदि मंत्री ईश्वर भक्त नहीं होता तो आज उसकी बलि चढ़ जाती। और कहते हैं जिसके पास पारस मणि है क्या वो कभी दरिद्र हो सकता है? अर्थात कभी नहीं हो सकता है। जिसके पास सोना चांदी का मकान है तो वह दरिद्र कैसे होगा? एक व्यक्ति गए, सज्जन एक संत के पास गए, तो एक जगह कुटिया बना करके संत भजन ध्यान करते थे। तो व्यक्ति कहता है कि हमको इतना धन दौलत है फिर भी हम दुखी हैं, आपको कुछ नहीं है फिर भी आप इतने मगन में भजन करते हैं, इस छोटी सी कुटिया में अपना समय गुजार लेते हैं। वही उपाय वही हमको सिखलाइए। तो होता क्या है और कहते हैं कि जाओ उस नदी के किनारे मैंने एक पारस का टुकड़ा फेंक दिया है, जाओ वो लेकर के आओ। तो सज्जन गए, पारस का टुकड़ा तो मिल गया। फिर बाद में सोचने लगे ये साधु हमसे बहुत सुखी हैं, हमको इतना धन दौलत है फिर भी हम दुखी हैं, ये पारस का टुकड़ा लेकर के क्या करेंगे। फिर छोड़ के चले आए साधु बाबा के पास। तो साधु बाबा पूछते हैं क्या तुमको पारस का टुकड़ा नहीं मिला? तो कहते हैं भगवान पारस का टुकड़ा तो मिला था, पर पारस के टुकड़ा से हम तो सुखी नहीं हो सकते हैं ना। आप जो ध्यान पूजा करते हैं वही हमको बतलाइए। तो सज्जन को बोला कि ठीक है। तो बोले नहा करके आओ। नहा करके आए, दीक्षा दे दिए और बोले तुम यहीं रह जाओ। वो सज्जन भी घर द्वार छोड़ करके वे साधु बाबा के पास रहने लगे और उनकी सेवा में रह गए। अभी हम लोग रामचरितमानस से पाठ श्रवण किए कि ब्राह्मण की बुराई से वंश नष्ट हो जाता है। ब्राह्मण की बुराई नहीं करनी चाहिए, उसको दुख नहीं देना चाहिए। कोई दूसरे से वैर करने से कोई निडर नहीं रह सकता। अब हम लोग एक कहानी के माध्यम से सुनिए। भगवान बुद्ध के समय में एक राजा साहब की लड़की थी, उसका नाम था पटाचारा। भगवान बुद्ध के समय में पटाचारा हुई।
पटाचारा को किसी लकड़हारे से प्रेम हो गया और वह प्रेम के जाल में फंस करके उनसे शादी कर ली। शादी करने के बाद पटाचारा कुछ दिन तक जंगल में रही और उनका लकड़ी का काम था। उनके पतिदेव लकड़ी काट करके बेचते थे और उसी से जीवन यापन चलता था। पटाचारा जब गर्भवती हो गई तो उसने सोचा कि अब चलते हैं अपने पिता के पास, मम्मी के पास। इस जंगल में मेरा कौन देखभाल करेगा। तो पटाचारा जाना चाहती है लेकिन उनके पति नहीं जाने देते हैं। बोले कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, तुम यहीं रहो। ऐसे करते करते तो पटाचारा को जाने तो नहीं दिया, पर कुछ दिनों के बाद उनको एक बालक हुआ, पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो पटाचारा अपने बच्चे का पालन पोषण करती हुई फिर भी जंगल में ही रहती थी। और होते होते क्या होता है, बहुत दिनों तक ये सिलसिला चला। फिर कुछ दिनों बाद फिर से वह गर्भवती हुई। तो गर्भवती हुई फिर भी अपने मायके के पास जाना चाहती थी, फिर भी उनके पति ने जाने को मना कर दिया। और जब जाने को नहीं दिया तो प्रसव हो गई। प्रसव होने के बाद फिर दूसरा लड़का हुआ। और एक दिन की बात है, संयोग से ऐसा होता है कि पटाचारा के पतिदेव की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाती है। जब दूसरा बच्चा हुआ तो कुछ ही दिनों बाद उनके पति नहीं रहे। तो श्रावस्ती नदी के किनारे भगवान बुद्ध रहा करते थे। तब पटाचारा सोची कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। तो जाते हैं भगवान बुद्ध के पास। तो होता क्या है, उस बीच में एक नदी पड़ती थी और पति नहीं रहे, दो बच्चा को लेकर के कैसे नदी पार करती। छोटे बच्चे को इधर कपड़ा में लपेट करके रख देती है और बड़े बच्चे को नदी पार करके उधर छोड़ आती है। और बड़े बच्चे को उस पार करके ज्यों ही इस पार आती है त्यों ही देखती चील झपटा मार करके छोटे बच्चे को उड़ा ले जाते हैं। और पटाचारा बहुत ज़ोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। पति नहीं रहे और जाकर के चिल्लाने की आवाज़ जब सुनना बड़ा लड़का तो सोचता क्या है, मम्मी रो रही है, हमको बुला रही है। तो उधर से जो बड़ा लड़का आता है नदी में, वो भी नदी में बह जाता है। पटाचारा तो पागल सी हो गई। इधर पति नहीं रहे, बड़ा लड़का नदी में बह गया और छोटा को चील झपट्टा मार के ले गया। तो पटाचारा को कपड़ा का भी ज्ञान नहीं था, पहने कैसे क्या करें नहीं करें, पूरा पागल सी हो गई। और होते होते वे भगवान बुद्ध के पास जब जाने लगी तो द्वारपालों ने उन्हें रोका। बोले, ए माई, ठीक से कपड़ा पहन के आओ भगवान के पास।
तो भगवान बुद्ध सब जानते थे, बोले आने दो आने दो। तो भगवान बुद्ध के पास जो ही गई त्यों ही उसके पटाचारा को कुछ राहत मिला। तो कुछ लोगों ने उनको कपड़ा सही से पहना दिया। तो भगवान बुद्ध उनकी सब बात सुन लिए, बोले मेरे पति को पति नहीं रहे, बड़ा बच्चा नदी में बह गया, छोटा को तो चील झपटा ले गया, अब क्या करें, कहाँ जाएं? मेरे पति को वापस कर दीजिए जहाँ कहीं हैं। तो पटाचारा को भगवान बुद्ध कहते हैं कि आपके पति जब बहुत कहने पर पटाचारा नहीं मानी, तो भगवान बुद्ध एक बात कहते हैं कि देखो पटाचारा, आपके पति का प्राण वापिस हो जाएगा, लेकिन आप इस नगर में जाओ और जा कर के एक मुट्ठी सरसों ले आओ, किसी के घर से चाहे एक मुट्ठी सरसों लेके आओ। जब जो ही पटाचारा जाने को तैयार हुई तो भगवान बुद्ध कहते हैं सुनो, सरसों का दाना उसी के घर से लाना जिसके घर में कभी कोई नहीं मरा हो। तो पटाचारा जाती है उस नगर में, बोलती एक मुट्ठी सरसों का दाना होगा, बोलती हाँ है। जो ही सरसों का दाना देना चाहती है तो पटाचारा बोलती है क्या कभी आपके घर में कोई नहीं मरा है? बोला हाँ मरा तो है, हमारे दादा बाप सब चले गए। फिर दूसरे के घर में जाती है, फिर वही बात, फिर तीसरे के घर में जाती है, पूरे नगर में छान मार डाली। तो सरसों का दाना तो मिल जाता था, पर सरसों का दाना मिल जाता था, पर सबके घर में तो कोई न कोई कभी न कभी तो डेट किया ही था। तब पटाचारा सीधे भगवान बुद्ध के पास आती है और कहती है कि भगवान मैं समझ गई, जिसका जितना दिन का आयु था उसका वो काल पूरा हो गया। ये संसार मरण धर्मा है, यहाँ सब कोई मरते हैं, जो जन्म लेते हैं सबको एक न एक दिन जाना पड़ता है। तो उसी समय भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर के वह पटाचारा भिक्षुनी हो गई और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करने लगी। तो संसार मरण धर्मा है, सबको ईश्वर का भजन करना चाहिए। अभी हम लोग बहुत सारी बातें सुन रहे थे। सबको भगवान का भजन करना चाहिए। जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए।